यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी शांति और सुंदर नज़ारों के लिए जाना जाता था, लेकिन बुजुर्गों के बीच एक डरावनी कहानी कही जाती थी। उनके मुताबिक गांव के पास एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसमें एक भटकती आत्मा का वास था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि यह हवेली एक रईस आदमी की थी जो करीब 200 साल पहले यहां रहता था। वह बेहद क्रूर और निर्दयी था, जिसके अत्याचारों से गांव के लोग कांपते थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, हवेली से डरावनी चीखें सुनाई दी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रईस की लाश खून से सनी जमीन पर पड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था और कोई समझ नहीं पा रहा था कि हत्यारा कहां गया। रईस की मौत के बाद गांव वालों ने उस हवेली को छोड़ दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात के समय वहां से कभी कभी जोर जोर की हंसी और चीखने की आवाजें आती। कुछ लोगों का कहना था कि यह खुद रईस की आत्मा थी जो अपने पापों की सजा भुगत रही थी। कई साल बाद गांव में सलीम नाम का एक नवयुवक आया। वह बहुत निडर था और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने तय किया कि वह उस भूतिया हवेली में जाएगा और देखेगा कि वहां सच में कुछ है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने एक मशाल उठाई और आधी रात को हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, वह चरमराता हुआ अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी सांसें जमा दी हों। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सलीम ने हिम्मत रखी और आगे बढ़ा। जैसे ही वह एक पुराने शीशे के सामने पहुंचा, अचानक उसमें एक काला साया दिखा। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने एक डरावना चेहरा था। बड़े बड़े दांत, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर गहरे घाव। यह रईस की आत्मा थी। सलीम चीखता हुआ दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। रईस की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। तभी जमीन हिलने लगी और दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं। सलीम को लगा कि उसकी मौत निश्चित है। उसने जल्दी से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसने पहली आयत पढ़ी, रईस की आत्मा दर्द से चीखने लगी। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खुल गया और सलीम दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। गांव के लोग पहले ही वहां जमा थे, उसकी चीखें सुन चुके थे। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस हवेली का जिक्र नहीं किया और वह जगह हमेशा के लिए सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गई। आज भी गांव के बुजुर्ग ये कहानी सुनाते हैं और कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता। शायद रईस की आत्मा अब भी अपने पापों की सजा भुगत रही हो, या शायद वह किसी नए शिकार की तलाश में हो।